हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि जब आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं तो इसका जो पूरा कंटेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलता। आपको पता है इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी आपको मैथमेटिक्स जो है इस चैनल पे हम बताते हैं। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की बात करते हैं। बहुत सारे चैप्टर अपने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, एक दो चैप्टर बच रहे हैं उसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का अपना जो चैप्टर रहेगा वो मैथमेटिक्स का रहेगा, आंकड़ों का प्रबंधन। कौन सा मेरे दोस्तों? आंकड़ों का प्रबंधन जो है अपना मैथमेटिक्स का आज यहाँ चैप्टर रहने वाला है। कौन सा मेरे दोस्तों? आंकड़ों का प्रबंधन। किसकी बात करूंगा मैं? आंकड़ों का प्रबंधन या आंकड़ों का विश्लेषण कह सकते हो, डेटा एनालिसिस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंकड़ों का विश्लेषण कह दो, आप डेटा एनालिसिस कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परिचय, चैप्टर का परिचय देखिए। दैनिक जीवन में हमारे सम्मुख विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आती है, जैसे कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक, क्रिकेट स्कोर बोर्ड द्वारा, बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन आदि। इस तरह एकत्रित सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं। इस प्रकार से जो ये सूचनाएं अपन कलेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? आंकड़े कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? आंकड़े, डेटा। अतः आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं, संख्याओं के वे संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। डाटा, डेटा जो है आंकड़े कई के लिए काम आते हैं, ये सूचनाएं बनाने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए इसकी पीडीएफ में प्रिंट करके आप सभी बच्चों को अपने ऑफलाइन क्लास वाले जो बच्चे उनको दे चुका हूं और उसी की पीडीएफ में ये। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देख लेना बिल्कुल एक एक चीज को बारीकी से किस प्रकार अपन करेंगे। तो ये आंकड़ों का थ्योरी तो पढ़ने से ज्यादा कोई औचित्य है नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता दूं। देखो मेन मेन चीजें, आयचित्र किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आंकड़ों का संगठन है, उदाहरण दिया गया है नीचे। आंकड़ों का संगठन देखो किस प्रकार से बनाए जाते हैं आंकड़े, एक बार देखिए आप। ये दे रखा उदाहरण दे रखा है नीचे, इस उदाहरण को अपन देखते हैं एक बार। इस उदाहरण को देख लेते हैं अपन और आप देख पाते हैं उदाहरण। देखो उदाहरण दे रखा है एक एग्जाम्पल, नीचे कुछ वाहनों के नाम दिए गए हैं, इसमें कुछ वाहनों के नाम दिए गए हैं। ये थोड़ा सा इसको ब्लर हो रहा है यहाँ से, ये इसको सही करते हैं। ये ब्लर हो रहा है देखो यहाँ से। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, ओके क्लियर। देखिए कुछ वाहनों के नाम यहाँ दिए गए हैं आपको। देखो कार है, बस है, स्कूटर है, वाहन है। कुछ वाहनों के नाम आपको दिए गए हैं। टेलीचिन्ह से दर्शाते हुए इनकी संख्या सारणी में प्रदर्शित करते हैं। ये टेलीचिन्ह बोलते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? टेलीचिन्ह। अब टेलीचिन्ह किनको कहते हैं? देखो आपके लिए नई चीज है, एक बार देखिए टेलीचिन्ह किसको कहते हैं। देखना टेलीचिन्ह में क्या होता है, इसको अपन एक बोलेंगे 1। ठीक है, अगर आपको 2 लिखना है तो इस प्रकार से, अगर आपको 3 लिखना है इस प्रकार से, अगर आपको 4 लिखना है तो इस प्रकार से। ठीक है मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखते हैं। और अगर आपको 5 लिखना है 5 तो कैसे लिखते हैं मेरे दोस्तों? 1 2 3 4 लिख के इसको इस प्रकार से तिरछा काट देते हैं तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सभी जो है बच्चे ध्यान रखेंगे। 1 लिखना है, 1 आपको इस प्रकार से, 2 को अपन इस प्रकार से लिखेंगे, 3 को अपन इस प्रकार से लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे और 5 लिखना है तो जो 4 है ना आपके उसको तिरछा काट दो तो इस प्रकार से अपन 5 लिखते हैं। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है और ये आपका 5 है। अब माना कि आपको 7 लिखना है 7 तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखो 1 2 3 4 और ऐसे करते 5 हो जाता है और 6 7, ये 7 हो जाएगा आपका। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये टेलीचिन्ह बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? टेलीचिन्ह। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इनको टेलीचिन्ह। ठीक है, तो टेलीचिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब एक यहाँ दे दिया, देखो कार, बस, स्कूटर, साइकिल, बस, स्कूटर, कार, साइकिल, इस प्रकार से इसने बहुत सारी चीजें जो है अपने को दे दी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब कह रहा है कि हम मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए, किसका प्रयोग करते हुए? मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन आंकड़ों को सारणी के रूप में व्यवस्थित करेंगे। देखो यहाँ दिया है इसने टेलीचिन्ह, क्या दिया मेरे दोस्तों? टेलीचिन्ह। और यहाँ क्या दिया है इसने? मिलान चिन्ह। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मिलान चिन्ह को टेलीचिन्ह कहते हैं, टेली करने को मिलाना कहते हैं मेरे दोस्तों।
टेली करने को क्या कहते हैं? मिलाना। टेली करने को ही क्या कहते हैं अपन? मिलाना कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बात कर रहे थे अपन किसकी? टेली चिन्ह। इन टेली चिन्हों को मिलान चिन्ह कहते हैं। तो इन मिलान चिन्हों के माध्यम से जो है अपन क्या करेंगे? मिलान चिन्हों के माध्यम से जो है अपन इस सारणी को बढ़ाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ क्या है? वाहन का प्रकार क्या है भाई? कार। क्या है? कार। अब कार गिनो, देखो कितनी कार है। देखो 1 2 3, इसमें गिनना है आपको 4, फिर ये 5, फिर 6, फिर 7 और 8। कितनी बार कारें आए मेरे दोस्तों? 8 बार। कारें कितनी बार आए? 8 बार। तो देखो संख्या 8 लिख दी। ठीक है ना? ये डायरेक्ट 8 नहीं लिखना, पहले ये जो 8 है ना, क्या मेरे दोस्तों, पहले ये जो 8 थे, पहले जो 8 थे कौन से? ये वाले जो 8 थे इनको पहले टेली चिन्ह के रूप में लिखेंगे। टेली चिन्ह कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और ये 5, फिर 6 7 8। तो ये 8 का टेली चिन्ह हो गया। कार्य कितने आए थे? 8 का टेली चिन्ह ये बनेगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार पहले टेली चिन्ह लिखेंगे सभी के। फिर देखो बस कितनी है? बस को अलग कलर से लेते हैं अपन। बस कितनी है? देखो बस आप देख पाते हैं, देखो 1 2 3 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 है। बस कितनी है? 6। तो बस को मैं 6 बार कैसे लिखूंगा? 5 तो ये हो गए भाई, 4 तो ये 1 है, 5। इसको देखो ये कटा हुआ सिंबल 5 का होता है, ध्यान रखना 5 का, ये 5 है तो 5 1 6, ये 6 बस होगी। फिर इसके बाद कौन है भाई? स्कूटर। स्कूटर के लिए अलग कलर लेते हैं अपन। स्कूटर देखो कहाँ है स्कूटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है भाई? 11। स्कूटर कितने हैं? 11 स्कूटर है। तो देखो 5 है 10 और एक अलग से 11 हो गए स्कूटर। ठीक है, अब साइकिल देखो, साइकिल के लिए फिर अपन अलग कलर लेते हैं। ये साइकिल के लिए अलग कलर लेंगे। साइकिल देखो गिनो आप कितनी है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर इसके बाद में 4, ये 5। साइकिल कितनी बार है? 5। तो इस साइकिल जो है आपकी ये 5 बार है, 5 दे रखा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अपन ने क्या करा? सबसे पहले इनके माध्यम से ये जो दिए हुए कार बस स्कूटर वाहनों के प्रकार दिए, नाम दिए, इनसे मैंने टेली चिन्ह बना ली। भाई कार 8 है, बस 6 है, स्कूटर 11 है और साइकिल कितनी है? 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर वाहन के प्रकार लिखिए अपन ने, इधर क्या नाम से टेली चिन्ह बनाए। अब इन टेली चिन्हों को संख्या के रूप में लिख देंगे। ये कितने हैं? 8 लिख दिया मैंने। ये कितने हैं? 6 लिख दिया। ये कितने हैं? 11 लिख दिया। ये कितने हैं? 5, तो 5 लिख दिया। तो मैंने एक डेटा तैयार कर लिया। क्या कर लिया? डेटा तैयार किया। तो इसको आंकड़ों का विश्लेषण कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? आंकड़ों का विश्लेषण, डेटा एनालिसिस। तो ये इन सबको क्या करा मैंने? एक सारणीबद्ध कर लिया, सारणी के रूप में लिख दिया। इसी को अपन क्या कहते हैं? डेटा एनालिसिस कहते हैं। फिर आगे देखिए, यह कह रहा है इस तरह प्रत्येक वाहन के सम्मुख लिखे मिलान चिन्हों की संख्या, क्या कह रहा है? इस तरह प्रत्येक वाहन के सम्मुख, जो प्रत्येक वाहन है इनके सम्मुख लिखे इन मिलान चिन्हों की संख्या उस वाहन की बारंबारता कहलाती है। क्या कहलाती? बारंबारता कहलाती है। तथा प्राप्त सारणी को बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। देखो ध्यान रखना, ये वाहन के प्रकार है, ये मिलान चिन्ह है, ये बारंबारता है इनकी। जैसे ये 5 क्या है? साइकिल की बारंबारता है। 11 क्या है? स्कूटर की बारंबारता है। बारंबारता कैसे मेरे दोस्तों? कि साइकिल का जो नाम है ना वो 5 बार आया है, स्कूटर का नाम 11 बार आया है, तो बार आने को बारंबारता कहते हैं। कितनी बार आया, इसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? बारंबारता। तो ये कह रहा है इसकी बारंबारता है, तो इसको कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद देखो आंकड़ों का प्रदर्शन। आंकड़ों को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं? आंकड़ों को हम तालिका में, आयत चित्र में, रेखे बिंदु रेखे चित्र में, बार चित्र में, पाई चित्र इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। आंकड़ों का प्रदर्शन आलेखों के माध्यम से करने पर वे शीघ्र, आसानी तथा स्पष्टता के साथ समझ में आते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब अपन देखेंगे आयत चित्र क्या होता है, बार चित्र क्या होता है, इनकी अपन जो है बात करेंगे। तालिका देखो, तालिका देगा। तालिका में पंक्तियों एवं स्तंभ से बने खानों में संख्याएं लिखी होती है, जिनका अध्ययन करके हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहले आता है दंडालेख। अब है आपके, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रश्न बनेंगे इनसे बनेंगे। दंडालेख किसको कहते हैं, आयत चित्र किसको कहते हैं, रेखिक आलेख किसको कहते हैं, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आपको
ध्यान से पढ़ना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां से अपन देखेंगे सबसे पहले दंडालेख क्या होता है। एक बार मैं देख लूं, आपको वीडियो बढ़िया स्पष्ट नजर तो आ रहा है ना, बढ़िया नजर आ रहा है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ। देखो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, इसकी साइज जो है बढ़ाते हैं। ये देखिए भाई, अब ठीक है। अब ठीक है मेरे हिसाब से। अब क्लियर है, बढ़िया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, दंडालेख की। किसकी करेंगे मेरे दोस्तों, दंडालेख की बात करेंगे। दंडालेख कौन होता है, देखो दंड आलेख कौन होता है। ठीक है, दंडालेख द्वारा आंकड़ों को सरल ढंग से दिखाया जाता है। दंडालेख प्रस्तुतिकरण में एक्स अक्ष पर खड़े समान चौड़ाई वाले दंड, दंड को बार बोलते हैं, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, बार खींचे जाते हैं, जिसकी लंबाई दूसरे चर के बराबर होती है। मतलब इसमें क्या करते हैं, दंड जो आलेख है ना, इसमें समान चौड़ाई के आयत होते हैं। क्या होते हैं, समान चौड़ाई वाले दंड बार खींचे जाते हैं। मतलब यूं इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जो होता है ना, इस प्रकार के जो बनेंगे उनको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, अपन ये दंड आलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दंड आलेख। मैं बताऊं फोटो के माध्यम से आपको दंड आलेख। चलो कोई बात, नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं समझा दूंगा आपको ना, नीचे आ जाएगा वो। तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, दंडालेख की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, दंडालेख। तो समझ गया दंडालेख में क्या होता है। दंडालेख जो है, दंडालेख जो है आंकड़ों को सरल ढंग से दिखाया जाता है। दंड आलेख प्रस्तुतिकरण में एक्स अक्ष पर खड़े, देखो इसी को, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, पर इस प्रकार से एक्स अक्ष होता है। इस एक्स अक्ष पे खड़े, इस प्रकार से खड़े होते हैं, ये एक्स अक्ष होता है आपका, इस पे खड़े होते हैं, इस प्रकार से दंडालेख होता है। ठीक है, समझ आएगी सही बच्चे, अभी क्वेश्चन आएगा जब कर लेंगे। तो एक्स अक्ष पर खड़े समान चौड़ाई वाले दंड खींचे जाते हैं। दंड का मतलब आरेख छड़, दंड का मतलब एक तरीके से छड़, तो समान चौड़ाई वाले दंड होते हैं, छड़े मतलब वो बनाते हैं, जिसकी लंबाई दूसरे चर के बराबर होती है। जिसकी लंबाई किसके बराबर होती है, दूसरे चर के बराबर होती है। इसके बाद देखो आयत चित्र, इसके बाद कौन आया भाई, आयत चित्र। आयत चित्र में सभी वर्ग अंतरालों को एक्स अक्ष पर तथा बारंबारता को वाई अक्ष पर रखा जाता है। देखो बात समझना, जो आयत चित्र है इसमें आपको पता है डबल होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ये तो हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है, तो ये कौन है आपका, एक्स अक्ष है। तो ये कह रहा है देखो, आयत चित्र में सभी वर्ग अंतरालों को एक्स अक्ष पर, जो वर्ग अंतराल है उसको इस पे रखते हैं अपन, एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष है, इस पे वर्ग अंतराल लिखते हैं अपन इस प्रकार से। तो ये तो वर्ग अंतराल आ गए एक्स अक्ष पर, और जो वाई अक्ष है ये, इस पे अपन क्या, बारंबारता, इनकी बारंबारता रखते हैं। बारंबारता को एक्स पर रखा जाता है। आयत चित्र में सभी दंड आपस में सटे रहते हैं, आपस में सटे मतलब मिले हुए रहते हैं। कोई बात नहीं, मैंने दूर दूर कर दिया। आयत चित्र में क्या होता है, पास पास रहते हैं, मिले रहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आयत चित्र में बिल्कुल पास पास, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ आपको, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो आयत चित्र में मिले रहते हैं, सटे रहते हैं मतलब मिले रहते हैं। इसके बाद देखो रेखिका आलेख, रेखाओं द्वारा प्रस्तुतिकरण, रेखिका आलेख बोलते हैं उसको। रेखा आलेख समय, रेखिका आलेख या रेखा आलेख एक ही चीज है। रेखा आलेख समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन दर्शाता है। रेखा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो, एक रेखिक आलेख कहलाता है। तो ये होता क्या है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पर अब उदाहरण दे दिया सबसे पहले। क्या दे दिया भाई, उदाहरण। थ्योरी इसको निपट, इससे थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, इस चैप्टर की थ्योरी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए भाई। ये उदाहरण दे रखा है आपको, ठीक है, ये उदाहरण दे रखा है आपको। ये देखिए उदाहरण, यातायात पुलिस ने, उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं, यातायात पुलिस ने
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जयपुर शहर में निम्न प्रकार के चालान काटे। जयपुर शहर में क्या करें मेरे दोस्तों, निम्न प्रकार के चालान काटे। जयपुर शहर में जो चालान काटे ना उसकी एक सारणी बना ली, ठीक है। निम्न प्रकार से चालान काटे मतलब देखो निम्न प्रकार से चालान कैसे काटे, दिन दे रखे रविवार, चालानों की संख्या 3, मतलब कि रविवार को 3 चालान काटे, सोमवार को 6 चालान काटे, मंगलवार को 4 चालान काटे, बुधवार को 2 चालान काटे। मतलब जितने चालान काटे ना उनकी एक सारणी बना ली, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पर चालान के आंकड़े तालिका के रूप में है, चालान के आंकड़े को किसमें दे दिया, तालिका के रूप में दे दिया। इन्हें हम स्तंभ चार्ट से निम्न प्रकार दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे इनको, स्तंभ चार्ट से दर्शाएंगे। स्तंभ मतलब, स्तंभ का मतलब खंभा होता है मेरे दोस्तों, पिलर, कॉलम, तो कॉलम के जैसे अपन इसको दर्शाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से इस ये जो टेबल है ना इसको इसने इस प्रकार से दर्शा दिया, देखो ये, ठीक है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से इसने दर्शा दिया। ये देखिए ये टेबल आपके पास आ जाती है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। थ्योरी तो मैंने वैसे ही पढ़ा दिया आपको, वैसे आपको जो है थ्योरी से कोई लेना देना इसमें नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों, थ्योरी से कोई मतलब आपको नहीं है। अब देखो दिन थे तो दिन तो मैंने नीचे लिख दिए, नीचे क्या लिख दिए, दिन, कौन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यही तो थे। और इधर चालानों की संख्या लिख दी, क्या लिख दी मेरे दोस्तों, चालानों की संख्या, ठीक है। चालानों की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 तक था, तो 6 तक अपन ने चालानों की संख्या लिख दी, इधर वार लिख दिए। अब देखो उसमें क्या था कि रविवार को 3 चालान थे, आपको पता हो तो रविवार को कितने चालान थे, 3, तो रविवार वाला ये है ना इसको मैं 3 तक ले गया, देखो कहां तक ले गया, 3 तक, क्योंकि उसमें रविवार को 3 चालान थे। सोमवार को उसमें कितने चालान थे, 6 चालान थे, तो सोमवार वाले को मैं 6 तक लेके गया। फिर देखिए मंगलवार को उसमें 4 चालान थे, तो मंगलवार वाले को मैं 4 तक ले गया, देखो आ रही बात समझ। और बुधवार को कितने चालान थे, 2 चालान थे, तो बुधवार वाले को मैं कहां तक ले गया, 2 तक ले गया। तो ये अपना आलेख हो जाता है। स्तंभ आलेख बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, स्तंभ आलेख। देखिए स्तंभ का मतलब खंभा होता है, ध्यान रखना, स्तंभ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, खंभा। इस प्रकार से स्तंभ, स्तंभ बोलते हैं इसको, स्तंभ मतलब खंभा जैसे खड़ा होता है ना वैसे स्तंभ, ये स्तंभ है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये अपने चार्ट बना लिया। अब इसके बाद में अगर इसमें क्वेश्चन दे रखिएगा नहीं दे रखिए, बस यही समझा रखा है इसने, मैं इस प्रकार से बनाओ, ठीक है ना। रविवार को 3 थे, सोमवार को 6 थे, मंगलवार को 4 थे, बुधवार को कितने थे, 2 थे। तो इनसे मैंने क्या करा, एक ग्राफ बना लिया, रविवार को 3 तक ले गया ऊपर, सोमवार को 6 तक ले गया ऊपर, मंगलवार को 4 तक ले गया ऊपर, बुधवार को 2 तक ले गया। ये बनाना है, परंतु मैं फिर बता दूं आपसे एग्जाम में बनवाएगा नहीं, ज्यादा टेंशन मत लेना, आपसे एग्जाम में बनाएगा नहीं, बना बनाया देगा आपको, केवल उससे प्रश्नों का आंसर देना है, आंसर पूछेगा। तो ये अब आपके कुछ एग्जाम्पल दे रखे, ये वाले कुछ एग्जाम्पल आपको यहां दिए गए हैं, उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण। ये देखिए एग्जाम्पल आपको यहां दिए गए हैं, उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण, ठीक है भाई। तो पहला उदाहरण देंगे, सभी बच्चे अब तैयार हो जाइए। देखो इससे पहले मैंने आपको केवल थ्योरी पढ़ाई है हल्की फुल्की, वैसे थ्योरी आपके आती नहीं है, पर फिर मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी हल्की फुल्की, ठीक है मेरे दोस्तों। अब अपन मेन मुद्दे बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, आरेख। देखिए ये आरेख है ना, आरेख को अपन आलेख भी कहते हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, क्या कहते हैं इसको, आलेख भी कहते हैं, इसको ग्राफ भी कहते हैं अपन, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ग्राफ, ग्राफ भी इसको जो है अपन कह देते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है आपको। आलेख से ज्ञात कीजिए कितने बच्चों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए, 20 से कम अंक कितने बच्चों ने पाए, कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए, मतलब 20 से कम अंक कितने बच्चों ने पाए, इससे देखना है। तो सबसे पहले आपको इसकी स्टडी करनी है। देखो उत्तर भी इसमें सामने दे रखा है, इसमें उत्तर पे ध्यान नहीं देना आपको, उत्तर पे ध्यान नहीं देना आपको, आप तो केवल प्रश्न देखिए। 20 से कम क्या कह रहा है, 20 से कम अंक कितने बच्चों ने पाए। तो देखो 20 से कम अंक कितने बच्चों ने, इधर विद्यार्थी संख्या दे रखी है 5 10 15 20, इधर ये दे रखी है क्या नाम से जो अंक है ना, देखो ना ये अंक
5, 10, 15, 20, मतलब 5 वाला ये है, 10 वाला ये है, 15 वाला ये है, इस प्रकार से। ठीक है, अभी कह रहा है कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए। अब देखो ये भी 20 से कम है, ये भी 20 से कम है, और ये भी 20 से कम है। 20 की बात नहीं कर रहा हूं, 20 से कम, तो ये तीनों 20 से कम है। तो देखो यहां से देखो ये 15 अंक है, 15 अंक कितने कितने बच्चों का है, यहां से आप देख पाते हैं ये 15 वाला है, ये वाला, ये कितने पे, 20 पे, तो 15 अंक आया आपके 20 बच्चों की। फिर देखिए 10 अंक, नहीं सॉरी यार, कितने बच्चों के 20 से अंक तो नीचे, अपन गलत कर रहे हैं, अपन गलत कर रहे हैं, अंक कहाँ है, नीचे, ध्यान रखना भाई, गलती नहीं हो जाए, मैं ही गलत कर रहा हूँ, तुम करोगे सही। ठीक है ना, अंक नीचे दे रखे हैं, कहाँ दे रखे हैं अंक नीचे, 20 से कम की बात कर रहा है, 20 से कम। अब देखो ये भी 20 से कम अंक है, कितने अंक है, 5 अंक, तो 5 अंक कितने बच्चों का है, देखो 5 बच्चों का है, इनके इन 5 बच्चों का है। फिर आगे देखिए ये 10 अंक है, 10 अंक कितने बच्चों का है, ये 10 बच्चों का है, ये 10 बच्चों के, 10 अंक कितने बच्चों का है मेरे दोस्तों, 10 बच्चों के। फिर देखिए 15 अंक कितने बच्चों का है, 20 बच्चों का है, कितने बच्चों का है, 15 अंक कितने बच्चों का है, 20 बच्चों का है। ठीक है, तो यही कह रहा है 20 से कम अंक वाले बच्चे कितने, तो 20 से कम वाले यही तो है, 5 है, 20 से कम 5 अंक है, 10 अंक है, 15 अंक है, 20 से कम, इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, 20 की भी नहीं कर रहा, 20 से ज्यादा की नहीं कर, 20 से कम वाले, तो 20 से कम वाले अंक ये 5, 10, 15, और 5, 10, 15 अंक, ये तो अंक है, ध्यान रख लेना। और ये क्या है, बच्चे, कितने बच्चों का है, तो बच्चों को प्लस कर लो, इनको प्लस कर लेंगे, कितना, 20, 30, 35 आ जाएगा, 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 बच्चों का है, कहाँ है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना। ये 20 से कम अंक की बात है, तो सबसे पहले अंक देखना, अंक है कहाँ, अंक नीचे, 20 से कम अंक की बात कर रहा है, तो 20 से कम अंक में इन तीनों को लेंगे हम, 20 से ज्यादा की बात करता तो इन तीनों को लेते। ठीक है बेटे, और इनको नहीं जोड़ना, मैंने देखो इनको थोड़ी जोड़ा है, मैंने इनसे जो बच्चे हैं उन बच्चों को जोड़ा है, ये ध्यान रख लेना आप, गलती बिल्कुल भी जो है आपको नहीं करनी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 2 देखिए, ये उदाहरण नंबर 2 आपके सामने है, उत्तर को अच्छी फॉलो कर लीजिए, ये उदाहरण नंबर 2 आपके सामने है। ठीक है मेरे दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 आपके सामने, ये थोड़ा सा ब्लर पता नहीं कैसे हो गया है। ठीक है भाई, तो नंबर 2 क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा उदाहरण, नीचे दर्शाए गए आलेख से वर्ष 2005 तथा 2007 में लगाए गए कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बात समझना, ये आरेख दिया हुआ है, इसको आरेख बोलते हैं, पर क्या बोलते हैं इसको, आरेख, ये एक आरेख है, इससे 2005 किसकी बात करिए मेरे दोस्तों, 2005 की बात करिए, तथा 2007 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। अब आपको पता है 2005 2007 दोनों के कुल की बात करी तो प्लस कर देंगे मेरे दोस्तों, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब पढ़ो इसको, इधर वर्ष दे रखे हैं, क्या दे रखे इधर, इससे ध्यान नहीं देना, ये तो ऑप्शन है इसके, चलो छोड़ो। देखो ये वर्ष है 2011, 9, 7, 5, 3, 1, ठीक है, और इधर दे रखी पेड़ों की संख्या, क्या दे रखी इधर है, पेड़ों की संख्या। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों, 2000, देखो आप 2011 में 100 पौधे लगाए, 100 पेड़ लगाए, कितने मेरे दोस्तों भाई, 2011 वाला यही तो कॉलम है, देखो कॉलम है, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम वाला, ये कॉलम नहीं है, ध्यान रखना, ये कॉलम नहीं है, ये कॉलम है, वो तो लाइन आ रही है इसलिए मिला हुआ दिख रहा है आपको, एक कॉलम ये है। इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखाऊंगा मैं, ये तो क्लियर दिख रहा है आपको अलग, देखो एक कॉलम ये है, ये तो लाइन आ रही है इसलिए दिखा रखा है, एक कॉलम ये है, ठीक है भाई, ये भी एक कॉलम है, ये लाइन हुई दिख रहा है आपको, ये भी एक कॉलम है आपका, और ये भी एक कॉलम है आपका, जो सन डल रहा है ना आपका सन, वो देखना है आपको केवल, ये वाला कोई कॉलम नहीं है, ध्यान रख लेना, ये भी एक कॉलम है 2009 का, और ये एक कॉलम है, ये 2011 का, कौन सा कॉलम है, 2011 का कॉलम है, ठीक है। अब आप कहोगे कि 2011 का क्यों, ये भी तो सकता है, 50 का भी तो हो सकता है, ये 100 का ही क्यों, क्योंकि देखो 2007 वाला है 50 का, तो यहाँ से रेखा आ रही, तो ये रेखा तो 2007 की है,
और ये रेखा इसकी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अपन ने पढ़ लिया इधर पेड़ों की संख्या है 2011 में 100, 2009 में 150, 2007 में 50, 2005 में 250, 2003 में 200 और 2001 में 300, इस प्रकार से। अब ये कह रहे हैं 2005 और 2007 में जो पौधे लगाए ना, 2005 और 7 में जो पौधे लगाए उसने, उनकी कुल संख्या निकालो, कुल पेड़ों की संख्या निकालो, तो दोनों को प्लस कर देंगे। अब देखो आप 2005 में कितने लगाए, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं मैं 2005 में कितने लगाए, 2005 में कितने पौधे लगाए। देखो 2005 ये रहा, 2005 में यहाँ जब जाते हो आप ये, तो आपको पता है 2005 में 250 पौधे लगाए। कितने पौधे लगाए मेरे दोस्तों, 250 पौधे लगाए 2005 में। फिर 2005 के साथ के देखो 2007 ये रहा, 2007 कितने बार है, ये आ रहा 50 पे, कितने बार है 50 पे, तो 2007 में 50 पौधे लगाए। कितने मेरे दोस्तों, 50 पौधे, जोड़ दो इनको, जोड़ोगे तो कुल 300 पौधे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 300। कौन से में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। कितने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं, बहुत सिंपल, आसानी से करना। बढ़िया चैप्टर है, हर साल इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल डेफिनेटली, इस साल भी पूछा जाएगा 101%। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है, सिंपल, ज्यादा कोई माथापड़ी, बिना कोई कैलकुलेशन ज्यादा होती नहीं इसमें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। किस प्रकार से करेंगे, निम्न आरेख में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। क्या दर्शाए गए भाई, एक विद्यार्थी के प्राप्तांक, एक विद्यार्थी के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। देखो प्राप्तांक, इधर विषय दे रखे हैं, क्या दे रखे इधर, अब ये 1 2 3 4 के, अच्छा विषय की संख्या दे रखी है, तो ये विषय है। इधर नंबर 1 पे दिया इसने हिंदी, नंबर 2 पे दिया इसने अंग्रेजी, नंबर 3 पे दिया इसने विज्ञान, नंबर 4 पे क्या दिया भाई, गणित। इस प्रकार से इधर विषय दे रखे हैं और इधर प्राप्तांक दे रखे हैं भाई, किस किस में कितने कितने प्राप्तांक, 10 से लेकर 100 तक। अब आप देख पाते हैं हिंदी में, हिंदी में देखो 70-80 के बीच है, यहाँ इसका मतलब 75 होगा। समझने की बात है, हिंदी वाला कहां तक जा रहा है, 70 और 80 के बीच में जा रहा है। देखो तो 70-80 के बीच में कितना आएगा, 75। और अंग्रेजी का देखो, अंग्रेजी का पूरा 80 पे जा रहा है देखो। और विज्ञान का देखो, विज्ञान का भी शायद मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा यार, ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल इस पे आ रहा है मेरे हिसाब से, तो कि ऊपर जाएगा। देखते हैं आंसर, मेरे ख्याल ठीक नहीं तो ऊपर ही लेंगे। तो विज्ञान का कितना है, 90 पे।